इंसाफ कायम करना है, इसके लिए लड़ना है। तो जब इंसाफ कायम करना है, इसके लिए लड़ना है, तो ये कहां गलत सिद्धांत है? ये तो सबसे बढ़िया सिद्धांत है। अब दूसरी बात, जो परंपरा के संदर्भ में वो राम जन्मभूमि गलत है, ये मैंने सिद्ध किया, और आज तक किसी ब्राह्मण ने मैंने जो कहा वो गलत है आज तक नहीं कहा। मैं दोबारा आज कहता हूं कि ब्राह्मणों को चुनौती देकर कहता हूं, जो मैं कह रहा हूं उसे गलत साबित कर दो। दूसरी बात, अगर अयोध्या राम जन्मभूमि नहीं है तो क्या है? तो अयोध्या नहीं है, अयोध्या साकेत है। आर्कियोलॉजिकल एविडेंस है, हिस्टोरिकल एविडेंस है। अयोध्या नहीं है, अयोध्या साकेत है। वे अयोध्या कैसे बनी? तो पुष्यमित्र शुंग नाम का जो ब्राह्मण है, उसने सम्राट बृहदत्त मौर्य की पाटलिपुत्र पटना में हत्या की, जिसका साम्राज्य अफगानिस्तान के रशिया का बॉर्डर था ना, वहां तक था, उस सम्राट बृहदत्त मौर्य का। और उस सम्राट बृहदत्त मौर्य का क्या मतलब है? मूल निवासियों का। ये समझ नहीं तो तुम अरे अच्छा वो मौर्य, वो हमारा ये अच्छा ये अपना आजमगढ़ वाला मौर्य। अच्छा वो आजमगढ़ वाला मौर्य नहीं, मूल निवासी वाला मौर्य। ये सारे नाग लोग थे जिन्होंने ये साम्राज्य स्थापित किया। जैसे मैं पहले कहता था, मूल निवासियों के 6000 जाति के टुकड़े ब्राह्मणों ने किए। अब मैं इस सिद्धांत को थोड़ा सुधारता हूं, मूल निवासियों के नहीं, ब्राह्मणों ने नागों के 6000 टुकड़े किए। मूल निवासियों के नहीं, नागों के 6000 टुकड़े किए, जिनका सबसे ज्यादा डर ब्राह्मणों को था। और हमारे ही पूर्वजों को आपस में लड़ाकर ब्राह्मणों ने इन लोगों को मारा। और एक समय ये पुराणों में लिखित है, और इसके सबूत है। इसके आधार पर यह बात मैं बोल रहा हूं। पुष्यमित्र शुंग नाम का जो ब्राह्मण है, उसने हत्या करके वो वहां से निकलकर वाराणसी आया, वाराणसी से फैजाबाद आया। फैजाबाद का सारा भूप्रदेश, उसका भौगोलिक क्षेत्र का नाम साकेत है। भौगोलिक क्षेत्र का नाम साकेत है, ध्यान रखो। भौगोलिक क्षेत्र का नाम फैजाबाद नहीं है, भौगोलिक क्षेत्र का नाम साकेत है। और ये जो योगी आदित्यनाथ है, ये जहां से आया है, ये गोरखपुर से आया है। गोरखपुर का नाम गोरखनाथ, गोरखनाथ के नाम पर गोरखपुर पड़ा। गोरखपुर जो नाम है, ये गोरखनाथ जो था उसके नाम पर पड़ा। गोरखनाथ कौन है? तो ब्राह्मणों का एक बहुत बड़ा साहित्यिक पंडित था उत्तर प्रदेश का, उसने लिख के रखा, गोरखनाथ तंत्रयानी बौद्ध है। हीनयान, महायान, तंत्रयान, वज्रयान, ये 4 शाखाएं हैं मुख्यतः बुद्धिस्ट लोगों की। उसमें गोरखनाथ तंत्रयानी जो शाखा है, उस शाखाओं के प्रमुख आचार्यों में एक आचार्य, खुद ब्राह्मण कहते हैं, यानी बुद्धिस्ट है। और उस बुद्धिस्ट मठ का प्रमुख नाथपंथी, ये लोग नाथपंथी कहते हैं अपने को, बराबर है ना विलास? नाथपंथी। और योगी आदित्यनाथ
मुख्यमंत्री बनने तक भाजपा का सदस्य नहीं था, उसका अपना अलग संगठन था। वो पॉलिटिकल लेवल पर बीजेपी से चुनाव लड़ता था। उसका जिसका वो उत्तराधिकारी जिसका बनाया गया, उसका नाम था अवैधनाथ। उसके नाम में भी नाथ था। यह आदित्यनाथ है, वो अवैधनाथ है। अब अवैधनाथ सुनने को अच्छा नहीं लग रहा होगा आप लोगों को, है उसका उत्तराधिकारी है ये अपना आदित्यनाथ। और आपने देखा होगा ब्राह्मण धर्म के जो जितने भी साधु हैं उनकी बहुत बड़ी जटाएं होती है। आदित्यनाथ की जटा नहीं है, आदित्यनाथ का टकला है। टकला क्यों है? क्योंकि उसकी परंपरा बुद्धिस्ट लोगों की है। नोमानी साहब बहुत खास बात समझा रहा, उसकी परंपरा ब्राह्मण धर्म की नहीं है योगी आदित्यनाथ की, उसकी परंपरा बुद्धिस्ट लोगों की है, इसलिए टकला है। क्योंकि बौद्ध भिक्षु जो है वो बाल नहीं रखते। तो उनके पंथ के जो लोग हैं, तंत्रयानी जो है वो बुद्धिस्ट थे, तो उनके जो भी भिक्षु है वो बाल नहीं रखते। आरएसएस बहुत होशियारी से काम करता है उसको बुद्धिस्ट फोल्ड में लाने के लिए, उसका बुद्धिस्ट व्यक्ति का हिंदू पक्ष में लाने के लिए। अगर उसको इस्तेमाल किया जाए तो उसको बनाया जा सकता है, इस्तेमाल किया जा सकता है, बहुत योजनाबद्ध तरीके से करता है। महाराष्ट्र में आपको सुनकर आश्चर्य लगेगा कि सरसंघ चालक भागवत अमरावती जिले में ये जो चक्रधर स्वामी का कौन सा पंथ, महानुभा, उसका जो मठ है बड़ा, उसमें एक हफ्ता जाके रहा और उसको मनाता रहा, तुम आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। वो 8 दिन रहने के बाद भी नहीं माना वो मठ का। उसने मेरे पास मैसेज भेजा, वो आया था मेरे पास। बहुत सारे साधु लोग, नोमानी साहब, अब मेरी मदद चाहते, मुझे समझ में नहीं आता मैं गृहस्थों की लड़ाई लड़ूं कि साधुओं की लड़ाई लड़ूं, मुझे समझ में नहीं आता। साधु लोग भी मेरी मदद चाहते हैं, गृहस्थ भी मेरी मदद चाहते हैं। मैंने साधुओं को पूछा, अरे मैं गृहस्थों की लड़ाई लड़ रहा हूं, आप मेरी मदद करना चाहिए, आप मेरी मदद क्यों मांग रहे? कहा कि नहीं, आप ही लड़ सकते हैं, अभी हमको समझ में आ गया है कि हम नहीं लड़ सकते। तो मैं उन लोगों का भी संगठन बनाने में लगा हुआ हूं। हाँ, उन लोगों का भी संगठन बनाने में लगा हूं। मैं जहां जहां जाता हूं वहां भागवत जाता है। मैं अमेरिका गया, वहां भागवत गया। मैं लंदन गया, फिर वहां भागवत गया। जिस समय में मैं लंदन में था उसके 2 दिन पहले भागवत हुआ। अरे मैंने कहा मेरा पीछा क्यों कर रहा है भाई आदमी, मैं जहां जा रहा वहां वो पहले। मैं शिकागो गया, वो भागवत को पता चला कि वामन मिश्रा वो शिकागो में जहां धर्म सम्मेलन हुआ था वहां जाके आया और वहां ये बोल के आया। तो मुझे काउंटर करने के लिए उन्होंने फिर वहां सम्मेलन लगाया। तो मुझे मालूम हुआ तो मैंने अमेरिका के हमारे लोगों को कहा मुर्दाबाद करने के लिए जाओ। तो मुर्दाबाद वहां भागवत का शिकागो में मुर्दाबाद हुआ। मैं भारत में ही था, मैं वहां नहीं था मुर्दाबाद के लिए। तो हमारे लोग अब दुनिया में हर जगह जो है, मैंने कहा कुछ मत करो, कम से कम मुर्दाबाद तो करो, रिकॉर्ड में रखो कि हमने तुम्हारा स्वागत नहीं किया, मुर्दाबाद किया। क्योंकि हमें ये लड़ाई, क्योंकि अभी क्या है, दुनिया ग्लोबल विलेज हो गई है। मीडिया की वजह से, सोशल मीडिया की वजह से तो ये बहुत ज्यादा ये हो गई है। तो जिस पुष्यमित्र शुंग नाम के ब्राह्मण ने वो आया, सम्राट बृहदत्त मौर्य की हत्या करके फैजाबाद आया और फैजाबाद के 7 किलोमीटर का जो एरिया है फैजाबाद से, वहां पर उसने अयोध्या बनाया
और अभी जो मेरे पास जानकारी आ रही है कि उसने जानबूझकर पाटलिपुत्र में हत्या करने के बाद जानबूझकर साकेत चुना। अभी जो नए सबूत हमारे पास आ रहे, आर्कियोलॉजिकल सबूत हमारे पास आ रहे, साकेत दुनिया का बहुत बड़ा व्यापारिक केंद्र था और दुनिया का बहुत बड़ा बुद्धिस्ट सेंटर था और मूल निवासियों के बहुत बड़े आस्था का केंद्र था। वहां पर उन्होंने अयोध्या कैपिटल बसाया। उस कैपिटल का राजा, आप सुनकर हैरान हो जाओगे, उस कैपिटल का राजा रामायण में लिखा हुआ है राम था और इतिहास में पढ़ाया जाता है पुष्यमित्र शुंग था। कुछ समझ में आ रहा है? इतिहास उत्तर प्रदेश में पढ़ाया जाता है, उस इतिहास में लिखा हुआ है अयोध्या का राजा पुष्यमित्र शुंग था, इतने पीरियड से इतने पीरियड तक था। और रामायण में पढ़ा जाता है अयोध्या का राजा राम था। तो अयोध्या का राजा राम था, ये ऐसा कॉम्बिनेशन कैसे बना? तो महापंडित राहुल सांकृत्यायन, जो आजमगढ़ का केदारनाथ पांडे नाम का ब्राह्मण है, उसने ओल्गा से गंगा नाम का किताब लिखा। उस किताब में उन्होंने लिखा कि पुष्यमित्र शुंग के दरबार में वाल्मीकि राजकवि थे और पुष्यमित्र शुंग को सामने रखकर उसने रामायण लिखी। रामायण का राम कोई और नहीं था, पुष्यमित्र शुंग ही था। दो बातें बता रहा हूं आप लोगों को। एक, मैंने पहले बताया अयोध्या राम जन्मभूमि नहीं है, तो फिर राम कौन है? तो बता रहा हूं राम कौन है। राम कोई और नहीं है, पुष्यमित्र शुंग ही राम है। राम का कोई आर्कियोलॉजिकल एविडेंस आज तक उपलब्ध नहीं हुआ। पुष्यमित्र शुंग का मिल रहा है, आर्कियोलॉजिकल एविडेंस नहीं मिल रहा है। देखो, इसको और डबल एविडेंस से प्रूव करता हूं। एक नहीं, सिंगल एविडेंस नहीं, डबल एविडेंस। राम की पत्नी का नाम रामायण में बताया सीता। तो हमने सोचा चलो यार, राम का आर्कियोलॉजिकल एविडेंस नहीं मिल रहा है तो उसके पत्नी का अगर मिल जाता तो मान लेते राम हो गए। तो सीता का ढूंढने के लिए गए, तो सीता, उसका जो बाप है जनक, वो हल चला रहा था जमीन में, हल चलाते चलाते मिली। सीता का बायोलॉजिकल बर्थ नहीं है, राम का बायोलॉजिकल जन्म नहीं है। साइंटिफिक लैंग्वेज में सीता का बायोलॉजिकल बर्थ नहीं है, राम का बायोलॉजिकल बर्थ नहीं है। साइंटिफिक बात में, साइंटिफिक अर्थों में बता रहा हूं। दशरथ निमुत्रिक है, ऐसा ब्राह्मणों ने वाल्मीकि रामायण में लिखा। केरला के कोई व्यक्ति है यहां बोल रहे थे कि राम बड़ा अच्छा राजा था, बहुत अच्छा राजा था। हाँ, अच्छा था। मेरी अगर वो सुन रहे हैं तो उनको लगेगा हाँ बहुत अच्छा था। कितना अच्छा था। इतिहास पढ़ते वक्त क्रॉस एविडेंस ढूंढने पड़ते हैं। क्रॉस एविडेंस जब तक आप प्रूव नहीं कर सकते तब तक वो बात मौलिक रूप से बराबर है नहीं मानी जा सकती। इतिहास पढ़ते वक्त ये ध्यान रखने का। मैं क्रॉस एविडेंस बता रहा हूं आप लोगों को, सामान्य एविडेंस नहीं। अगर राम का कोई आर्कियोलॉजिकल एविडेंस नहीं मिला तो ब्राह्मण लोग ये जानते थे कि भविष्य में ये सवाल उठेगा, क्योंकि हम तो काल्पनिक बता रहे। फिर सवाल पूछेंगे, अरे बुद्ध का मिल रहा है, उसके पहले हुआ। वाल्मीकि रामायण में 2 श्लोक बुद्ध के विरोध में गाली गलौज है। नोमानी साहब, वाल्मीकि रामायण में 2 श्लोक है संस्कृत में, बुद्ध के विरोध में गाली गलौज है। यह एविडेंस इस बात को सिद्ध करता है
कि वाल्मीकि ने जो रामायण लिखा वो बुद्धोत्तर है, यानी बुद्ध के बाद लिखा गया है। बराबर है विलास? रिकॉर्डेड बात है, प्रूव है। हिस्टोरियन मानते हैं कि रामायण बुद्धोत्तर कालीन रचना है। मैं भी यही कह रहा हूं कि रामायण बुद्धोत्तर है। एविडेंस है वाल्मीकि रामायण में, क्योंकि ये जो मौर्य की घटना हुई, बृहदत्त की हत्या की, ये बुद्ध के बाद चंद्रगुप्त, चंद्रगुप्त के बाद मौर्य और बहुत सारा, फिर उसका खानदान, फिर उसके बाद आखिरी सम्राट, सम्राट बृहदत्त मौर्य, उसकी हत्या करके पुष्यमित्र शुंग राजा बना। तो ये जो पुष्यमित्र शुंग है, उसके दरबार में वाल्मीकि राजकवि थे। जैसे विक्रमादित्य के दरबार में कालिदास राजकवि थे, वो भी संस्कृत का कवि था। उसने विक्रमादित्य को सामने रख के काव्य लिखा, और वाल्मीकि ने पुष्यमित्र शुंग को सामने रखकर काव्य लिखा। उस काव्य का नाम है रामायण, है बराबर है? और अगर ऐसा है तो इसका मतलब यह है कि रामायण का राम कोई और नहीं है, पुष्यमित्र शुंग ही है। तो जो रामायण के अंदर काल्पनिक राम है, जिसका आर्कियोलॉजिकल एविडेंस मिल नहीं रहा है, वो इसलिए नहीं मिल रहा है क्योंकि राम कोई और नहीं है, पुष्यमित्र शुंग ही है। ये पुष्यमित्र शुंग कौन है? ब्राह्मण है। और ध्यान रखो, पुष्यमित्र शुंग ब्राह्मण है। दशरथ कौन है? राम का पिताश्री दशरथ कौन है? क्षत्रिय है। पुष्यमित्र शुंग कौन है? ब्राह्मण है। कॉन्ट्रडिक्शन आ गया कि पुष्यमित्र शुंग ब्राह्मण है, दशरथ क्षत्रिय है, क्षत्रिय के घर में क्षत्रिय पैदा होता है। मगर राम जो है, चूंकि दशरथ निपुत्रिक है, दशरथ के घर में एक भी पुत्र नहीं है, निपुत्रिक है, तो श्रृंग नाम का ऋषि है, उसके द्वारा दशरथ के घर में पुत्र संतान पैदा की जाती है। ऐसा वाल्मीकि रामायण में लिखा हुआ है। हमने नहीं लिखा, वाल्मीकि ने लिखा। और वाल्मीकि ने रामायण में लिखा, मैं प्रचेता का 10वां पुत्र हूं, और प्रचेता ब्रह्मा का पुत्र है। और ब्रह्मा का मतलब है, ये कह सकता है, वाल्मीकि के कहने का मतलब है, मैं लुंगे सुंगे ब्राह्मण के खानदान का आदमी नहीं हूं, डायरेक्ट ब्रह्मा के खानदान का हूं। ये रामायण में लिखा हुआ है विलास, है ना? रामायण में लिखी बात बोल रहा हूं, अपनी बात नहीं बोल रहा हूं। मैं ऐसे लुंगे संगे ब्राह्मण के घर का पैदा हुआ नहीं हूं। मेरा एक खानदान है, खानदान को एकदम डायरेक्ट ब्रह्मा का, इधर उधर का नहीं, ऐरिया गैरिया खैरिया ब्राह्मण का नहीं हूं, डायरेक्ट प्रचेता के पुत्र का हूं। ब्राह्मण के घर में पैदा, ब्रह्मा के घर में पैदा हुआ हूं। और उसने ये कहानी लिखी, ऐसा दिया हुआ है तो उस वाल्मीकि ने। तो इसका क्या मतलब है? उसने लिखा, दशरथ के घर में कोई पुत्र नहीं है, दशरथ निपुत्रिक है। अश्रिंग नाम के ऋषि से दशरथ के घर में पुत्र संतान प्राप्त कराई गई। इसका मतलब है दशरथ क्षत्रिय है, मगर क्षत्रिय के घर में जो पुत्र पैदा हुआ वो ब्राह्मण जो ऋषि है, श्रृंग ऋषि से पैदा हुआ है। पाटिल साहब समझ लो, बहुत बारीक बात बता रहे, माइक्रो लेवल की बात है, बायोलॉजिकल साइंस के आधार पर बता रहा हूं। इसका मतलब है वाल्मीकि ने वाल्मीकि रामायण में लिखा कि राम का जो बायोलॉजिकल फादर है वो दशरथ नहीं है, बायोलॉजिकल फादर पुष्यमित्र शुंग का जो बायोलॉजिकल फादर है वो श्रृंग ऋषि है। शुंग श्रृंग, समझ लो, बहुत माइक्रो एनालिसिस है। श्रृंग श्रृंग, ये
श्रृंग और शुंग एक ही है, ये ब्राह्मण को समझ में आता है, और दूसरा वामन मेश्राम को समझ में आता है, बाकी किसी को समझ में नहीं आता। इतिहास में जो टर्मिनोलॉजी होती है उसका विश्लेषण कैसे किया जाए, भाषा शास्त्र का अर्थ कैसे निकाला जाए, शब्दों का अर्थ कैसे निकाला जाए, और शब्दों की उत्पत्ति कैसे होती है, और शब्दों की तोड़ कैसे होती है, शब्द कैसे टूटते हैं, शब्दों का अपभ्रंश कैसे होता है, इतना सारा इतिहास में आता है। मैं एक भी विषय का ज्ञाता नहीं हूं नमवानी साहब, मगर मैं अपने हिसाब से पंडित की पिटाई करने हद तक जानता हूं, फिर वो मेरे झंझट में नहीं पड़ते, इतना जानता हूं। और इसीलिए कोई ब्राह्मण, बल्कि गांधीधाम में एक हाई कोर्ट का लॉयर ब्राह्मण था, उसके बाद ब्राह्मण महासभा के लोग गए, कहा कि वामन मेश्राम के खिलाफ केस करना है। वो हाई कोर्ट के लॉयर ने, जो ब्राह्मण था, ब्राह्मण महासभा के लोगों को कहा, वामन मेश्राम को जानते हो कौन है? कहा कि नहीं, पहले जानो फिर केस लेके आओ। अबे वो पहले सबूत इकट्ठा करता है, बाद में माइक में बोलता है, वो हाई कोर्ट में जज के सामने जब सबूत फेंक के मारेगा तो मैं क्या करूंगा? तेरे पास है कोई सबूत? जब ब्राह्मण महासभा ने कलेक्टर तिवारी को मेरे खिलाफ कंप्लेंट दिया, फिर भी कलेक्टर ने अनुमति दिया। लिखित कंप्लेंट देने के बाद में कार्यक्रम के दूसरे दिन हमारे लोगों को भेजा, जाओ कलेक्टर को बोलो जो कंप्लेंट ब्राह्मण महासभा ने दिया उसकी एक कॉपी हमें दिया जाए। ऐसा एप्लीकेशन हमारे लोगों ने किया। कलेक्टर तिवारी ब्राह्मण था, उसने पूछा क्यों चाहते हो? तो हमारे लोगों ने कहा वो वामन मेश्राम मांग रहा है। अच्छा, क्यों मांग रहा है? बोलता कि क्या कंप्लेंट है, थोड़ा हम जानना चाहते हैं। नहीं नहीं, और भी कुछ होगा। कहा कि ये सबूत अगर मिल जाए तो ये सारे कंप्लेंट करने वाले ब्राह्मण को एट्रोसिटीज के केस में वो अंदर डालना चाहता है। साले दस्तावेजी सबूत मिल जाएगा वामन मेश्राम के खिलाफ में, वामन मेश्राम अनुसूचित जाति का, एट्रोसिटी आयद हो जाएगी। तो तिवारी क्या बोल रहा है? हमारे नारायण गरवा इधर ही है, इधर अधिवेशन की तैयारी में। अरे जाने दो गरवा, जाने दो, वो गधे लोग हैं। तो नारायण गरवा ने तिवारी को कहा, तिवारी जी आप जानते हो क्या कह रहे? पंडित लोगों को आप तिवारी कह रहे, विद्वान लोगों को तिवारी आप गधे कह रहे? अरे गधे लोग हैं, उनको क्या अकल है? वो जो ब्राह्मण कलेक्टर है वो हमारे नारायण गरवा को कह रहा था गधे लोग है। कलेक्टर को समझ में आया अगर ये कंप्लेंट की कॉपी वामन मेश्राम को मिल जाती है तो जितने कंप्लेंट करने वाले, साइन करने वाले लोग हैं उनकी जमानत नहीं होगी, अंदर चले जाएंगे। तो मैं एक लकड़ी लेकर नोमानी साहब साथ में नहीं चलता हूं, इतनी हथियार तो बहुत दूर की बात है इतनी लकड़ी लेकर नहीं चलता हूं। बहुत सारे लोग मुझे हथियार दिखाते हैं, कहते हैं मेश्राम साहब ऐसा तुम भी रखो। मैंने कहा क्यों? नहीं हमें डर लगता है आपको कुछ खतरा ना हो जाए। मैंने कहा मुझे तो कोई डर नहीं लग रहा है क्योंकि ये लोग मेरे से पंगा नहीं लेंगे, क्योंकि इनके लिए फिर बहुत मुश्किल होगा। और मेरा आंदोलन, हमारे आंदोलन को एक हाथ शहीद की जरूरत है, क्योंकि किसी आंदोलन को शहीद मिल जाए तो फिर बहुत तेजी से बढ़ता है। मैंने कहा मेरा ही नाम अगर शहीदों की लिस्ट में चला जाए तो मैं पीछे हटने के लिए थोड़ी तैयार हूं। मैं डरने वाला आदमी नहीं हूं, तो लड़ रहा हूं भाई। आंदोलनों के सफल होने के लिए शहीदों की जरूरत होती है, हम लड़ने वाले हैं। मैं सारे उनके एविडेंसेस है, उनके एविडेंस के आधार पर बता रहा हूं कि रामायण जो वाल्मीकि रामायण है उसमें ब्राह्मणों ने खुद लिखा कि राम का जो पिताश्री है वो बायोलॉजिकल फादर ब्राह्मण है, दशरथ नहीं है। ये लिखा हुआ है। और अगर ऐसा लिखा है तो इससे सिद्ध होता है कि ब्राह्मणों ने राम की बदनामी की। समझ रहे हो? जब तुम खुद ही लिख रहे हो कि राम का फादर जो है दशरथ नहीं है, राम का फादर जो है वो श्रृंग ऋषि है, तो इसका मतलब है तुम ये कह रहे हो दशरथ राम के पिता नहीं है, श्रृंग राम के पिता है। इसका मतलब है तुम खुद राम की बदनामी कर रहे हो।
जब तुम खुद राम की बदनामी कर रहे हो, जब मैं ऐसा कहता हूं तो क्या जवाब है? उनको मालूम है साले तो पकड़ लिया वामन मेश्राम ने, एकदम यहां पकड़ लिया। तो उन्होंने रास्ता निकाला ब्राह्मणों ने, चुप, इसको सही भी मत कहो, इसको गलत भी मत कहो, चर्चा ही मत करो। चर्चा करते ही फंस जाएंगे। तो उन्होंने रास्ता निकाला, चर्चा ही, नो डिस्कशन। तो मैं जिस विषय पर चर्चा शुरू करता हूं उस विषय की चर्चा बंद करने के लिए 370 लाता है, एनआरसी की चर्चा बढ़ा देता है, सारे देश का मीडिया चलाता है, सिटीजनशिप अमेंडमेंट लाता है। मैं जिस विषय की चर्चा करवा रहा हूं ईवीएम की, उसको दबाने के लिए बहुत कुछ करता है, क्योंकि उसको मालूम है ईवीएम का विरोध करे तो भी वामन मेश्राम का जय, समर्थन करे तो वामन मेश्राम तो ऐसे पिटाई करेगा। अब हमने कल भागवत को कहा कि तुम्हारे पास कोई सबूत है? हमारे पास सबूत है, घोटाला होता है। अब क्या जवाब है उसके पास? होगी ना उसकी फोतरी होगी ना, हमारे मराठी का शब्द है फोतरी। क्या है? भागवत सरसंघ चालक, वामन मेश्राम के एक भी सवाल का जवाब नहीं। तो हम लोग कानून और संविधान के दायरे में बात कर रहे हैं, उसके दायरे में जाकर चल रहे हैं, इसके आधार पर बता रहा हूं। और इसलिए मैं आपको कह रहा हूं, राम कोई और नहीं है, पुष्यमित्र शुंग ही राम है। ये हिस्टोरिकल आदमी है, राम हिस्टोरिकल आदमी नहीं है। और खास बात, राम हिस्टोरिकल आदमी नहीं है, हिस्टोरिकल आदमी पुष्यमित्र शुंग है। पुष्यमित्र शुंग को उन्होंने राम बनाया और राम बनाकर फिर उसको घोषित किया ये विष्णु का अवतार है। यहां जो बहुत सारे SC ST OBC के लोग हैं, उनको अवतार शब्द सुना है, मालूम नहीं अवतार क्या है। असुरों का सत्यानाश करने वाला जो होता है वो अवतार लेता है, दैत्यों का, दानवों का, राक्षसों का। तो यहां जितने SC ST OBC के लोग बैठे हुए हैं, उनको समझना चाहिए कि ऋग्वेद में तुम्हारे बाप दादाओं को दैत्य, दानव, राक्षस कहा और इनको मारने वालों को बोलते हैं ईश्वर का अवतार है। तो सम्राट बृहदत्त मौर्य, उनके पुरखे दैत्य, दानव, राक्षस, उसको मारा, उसकी हत्या किया, इसलिए पुष्यमित्र शुंग को राम बनाया और राम को अवतार घोषित किया हत्या करने की वजह से। समझ में अभिलाष? पुष्यमित्र शुंग ने बृहदत्त की हत्या की, हत्या करने की वजह से ब्राह्मणों ने उसको अवतार घोषित किया। अवतार घोषित करने के लिए पुष्यमित्र शुंग को अगर वो करते तो फंस जाते, इसलिए पुष्यमित्र शुंग को राम बनाया। राम को भगवान बनाने के लिए उन्होंने उसको अवतार घोषित किया। ये सारा मामला है। अब आखिरी बात कह देता हूं। ब्राह्मण कहते हैं मुगलों का राज था, उन्होंने जबरदस्ती से हमारा मंदिर तोड़ा और वहां मस्जिद बनाई। चलो थोड़ी देर के लिए तुम्हारी बात मान लेते हैं कि मुगलों ने तुम्हारा मंदिर तोड़ा, सत्ता उनकी थी, शासन उनका था और उन्होंने तुम्हारा मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई। अब तुम्हारी सत्ता है, अब तुम बाबरी मस्जिद गिराकर राम मंदिर बना रहे हो, अब तुम्हारी सत्ता है। उस समय बाबर के लोगों ने जबरदस्ती की, अब आप लोग जबरदस्ती कर रहे हो। कल 25-50 साल में किसी और का राज आएगा, मूल निवासियों का राज आएगा, फिर उस समय राम मंदिर का क्या होगा? समझ में आ रहा है? भविष्य बता रहा हूं, कोई मैं पंचांग नहीं देखता हूं, मगर पक्का भविष्य बता रहा हूं। हाथ की लकड़ियों को बगैर बता रहा हूं। जब 63 साल में अंग्रेजों को भगाने में ब्राह्मणों को कामयाबी मिली, तो हमको भी 40-45 साल हो गए, हमको भी 10-20 साल में मिलने वाला है।
और जिस तरह का डर ब्राह्मणों के अंदर फैला हुआ है, उसकी वजह से हमें यकीन हो रहा है कि हाँ 10-20 साल में ही होने वाला है, 20-25 साल में हो जाएगा। और अभी नोमानी साहब ने घोषणा किया कि मिलकर लड़ना चाहिए, फिर तो 10-12 साल में हो जाएगा, ज्यादा समय नहीं लगेगा। हम तो समझ रहे थे कि ये लड़ाई हमको अकेले ही लड़नी पड़ेगी, मगर अभी नोमानी साहब ने पब्लिक में ऐलान किया और मेरे उस ऐलान का समर्थन करने के पहले आप सब लोगों ने उठकर उनका समर्थन कर दिया, क्योंकि आपको मालूम है यही मेरी लाइन है। जो नोमानी साहब ने कहा वो 20-25 साल से मैं यही कह रहा हूं, तो मेरे पहले ही आपने समर्थन कर दिया, क्योंकि आप जानते हैं मेरी लाइन वही है, कोई दूसरी है नहीं। अकेले अकेले लड़ने से हमारी पिटाई हो रही है। संवैधानिक संस्थाओं का मिसयूज कर रहे हैं, क्योंकि ताकत से लोग विरोध नहीं कर पा रहे, कर नहीं सकते संवैधानिक संस्थाओं का मिसयूज, मगर जैसे ताकत से विरोध होना चाहिए वो हो नहीं रहा है, क्योंकि हम अलग अलग लड़ रहे हैं। इकट्ठा होकर लड़ना होगा। और मेरा ऐसा मानना है कि हम आने वाले समय में इकट्ठा होकर लड़ने के बारे में बहुत गंभीरतापूर्वक सोचने का समय आ गया है, और इसलिए हम लोग